वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी थी, है ना। तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी हमें पहले भी पता था। जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इन टू वेरिएबल्स, वो काम सारा उसी में है। उसी को हम यहाँ पे सी प्लेन में कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्टिन्यूटी से पूछा जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पहले उसके पढ़ चुके हैं ना। रियल एनालिसिस में फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की हेल्प से फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, उनकी हेल्प से हम फंक्शन की एनालिटिसिटी बताएंगे। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है या नहीं गिवन पॉइंट पे, मतलब अभी शुरुआत है। आपको ऐसे चुटकियों में टिप्स पे होना चाहिए कि ये फंक्शन एनालिटिक है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इस फंक्शन को यहाँ पे एनालिटिक होने में प्रॉब्लम है। इस लेवल तक पहुंचना आपको, तो इसके लिए बेस है हमारे पास क्या? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल फंक्शन की किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, उसके बाद क्योंकि रियल एनालिसिस में एनालिटिसिटी की कोई टर्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लाइन पे पढ़ते हैं, है ना। लाइन पे हमारे पास इस इंटरवल से इस इंटरवल तक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये है वो है, उस इंटरवल में किन पॉइंट्स पे है, तो रियल एनालिसिस में ये पढ़ते हैं हम। यहाँ पे एनालिटिसिटी मतलब एक पॉइंट है, उसकी नेबरहुड की कोरस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन द टर्म क्या होगी? एनालिटिसिटी। ठीक है, कि फंक्शन को एनालिटिक उस पॉइंट पे कब बोलेंगे। तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? डिफरेंशिएशन। सबसे पहले लिमिट, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबल और फिर एनालिटिक। ठीक है, स्टार्ट करें। तो वैसे ही जैसे हम डेफिनेशन लिखेंगे, रियल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं, रियल में पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को, रियल फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब बोला जाता है? जब उसकी लिमिट हम कैलकुलेट करें किसी पॉइंट, मान लो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करूँ तो z इज इक्वल टू जेड नोड पे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल तब बोला जाता है जब लिमिट z अप्रोचेस टू जेड नोड एफ ऑफ जेड माइनस, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जेड नोड अपॉन जेड माइनस जेड नोड। जब ये लिमिट है, ये देखो यहाँ पे तो हम ये नहीं बोल सकते ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। क्लियर किया था मैंने, क्यों नहीं बोल सकते कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई एक या दो तरीके थोड़े हैं। यहाँ पे हमने जब लिमिट डिस्कस करी, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी, तो क्या हमने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट? नहीं बोला ना। इट डिपेंड अपॉन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लिमिट है तो वो कैसे भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, राइट कॉन्टिन्यूटी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हमारे पास जस्ट है कॉन्टिन्यूटी, ऐसे चेक करते हैं हम, लिमिट ऐसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अगर ये हमारे पास लिमिट है जेड अप्रोचेस टू जेड नोट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एक h और k की फॉर्म में भी पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ h अपॉन h, है ना। z प्लस h माइनस h करेंगे तो वो कैंसिल, z से कैंसिल। तो इस तरीके से भी हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी रियल एनालिसिस में हम डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा कि किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तो लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। a क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स का। a इज ए सबसेट ऑफ c। ठीक है, बी ए फंक्शन, बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, then f is said to be differentiable at a point z is equal to z naught, then f is said to be differentiable at a point z is equal to z naught if लिमिट, है ना। मान लो जेड नोट पे चेक कर रहे हैं तो अगर सिंपल लिखूं मैं तो ऐसे लिख सकता हूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पे चेक करें उसमें हमने h ऐड कर दिया, ठीक है, और माइनस जेड नोट, है ना। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो जेड नोट से जेड नोट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो नीचे क्या रहेगा? सिर्फ h,
है ना, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे h लिख देते हैं, डायरेक्टली h लिख देते हैं, ठीक है। बना कैसे आया चाहिए, जेड नोट प्लस एच माइनस जेड नोट, जेड नोट से जेड नोट कैंसिल तो h आ जाएगा, ओके। या फिर इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, और लिमिट z अप्रोचेस टू जेड नोट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट और नीचे जेड माइनस जेड नोट, ठीक है। ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट, सच दैट इफ दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये दोनों लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मान लो ये लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा जिसको हम एफ डैश जेड लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, डी एफ अपॉन डी जेड, ओके। जो हम रियल में नोटेशन लेके चलते हैं वही कॉम्प्लेक्स में नोटेशन लेके चलेंगे। देन फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि पोलोमियल फंक्शन ले लिया मैंने, पोलोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सभी को पता है ना। और अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूँ मान लो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये ले लिया जेड स्क्वायर, ठीक है, या जेड स्क्वायर प्लस 1 ये ले लिया, पोलोमियल है ये। और मैंने तुम्हें बोल दिया कि ये क्या हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है क्या ये फंक्शन, तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ पे जेड नोट ले लेते हैं, किसी पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं कर रहे, तो जनरल जेड नोट ले लेते हैं। इस फंक्शन की वैल्यू अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई करें और ये लिमिट क्या कर जाती है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट समझते हो, तो इसका मतलब फाइनाइटली, ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम करके देखें यहाँ पे, फर्स्ट डेफिनेशन लगाए हम, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और मान लो एट z इज इक्वल टू जेड नोट पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से की हमने f ऑफ जेड नोट प्लस एच, कितना आएगा यहाँ से, f ऑफ जेड नोट प्लस एच कितना आ जाएगा, जेड नोट प्लस एच का स्क्वायर माइनस f ऑफ जेड नोट, f ऑफ जेड नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, प्लस 1 भी आएगा यहाँ पे, जेड नोट स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस जेड नोट स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है ऊपर h, तो नीचे h आ गया, इज दैट क्लियर। फिर इसका हम स्क्वायर ओपन कर दें, इसका अच्छा 1 से 1 तो कैंसिल हो गया है ना, 1 से 1 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे हम करेंगे इसका स्क्वायर ओपन, तो ये जाएगा जेड नोट स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस 2h, है ना, जेड नोट, और यहाँ पे माइनस जेड नोट स्क्वायर और अपॉन एच, ये कैंसिल आउट है ना, जेड नोट स्क्वायर से जेड नोट स्क्वायर कैंसिल आउट, और ऊपर देखो एच कॉमन आ गया, एच कॉमन आने के बाद नीचे एक और एच है, उससे एच कैंसिल, और यहाँ से ऊपर जो लिमिट रहती है वो क्या रह जाएगी, इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे रह जाएगा एच प्लस 2z नोट, और जब h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, 2z नोट को, तो ये आ जाएगा 2z नोट, ओके। तो इसका मतलब जेड स्क्वायर प्लस 1 है, उसका डिफरेंशिएशन अगर हम z इज इक्वल टू जेड नोट पे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 2z नोट। आप मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दीजिए, उसका हम मैं डबल कर दूंगा, वो इसका डेरिवेटिव होगा, है ना। और सभी को पता नहीं है क्या, अगर मैं डी बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 करूँ तो यहाँ से भी कितना आता है 2z, और z इज इक्वल टू जेड नोट पे करूँ तो कितना आएगा 2z नोट, है ना। और क्या ये सभी पोलोमियल के लिए हो जाएगा, सभी पोलोमियल, सारी की सारी पोलोमियल है वो क्या होती है, डिफरेंशिएबल होती है, इज दैट क्लियर। अगर मैं आपसे ये पूछता कि इफ आई टेक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मान लो इसकी जगह ले लिया मैंने जेड रेज टू पावर n प्लस 1, तो ये लिमिट अप्लाई कर सकते हो ना, लिमिट अप्लाई करके डायरेक्टली अगर आप यहाँ से एफ डैश जेड निकालो तो कितना आएगा, एन जेड रेज टू पावर n माइनस 1। तो हम जब रियल में करते हैं डिफरेंशिएशन, वही यहाँ पे पोलोमियल के लिए भी वैसे ही होगा, कोई भी पोलोमियल उसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे ही करते हैं, इज दैट क्लियर। अब देखो इससे पहले हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करी थी किसी भी फंक्शन की, रियल में भी करते हैं हम, रियल में बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो याद रहती है चीज़ें, है ना, कि रियल में ऐसा होता है तो कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा होता है, रियल में ऐसा नहीं होता लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है, तो पैरेलली हम लेके चलते हैं, रियल की बातें भी याद रहती है और कॉम्प्लेक्स की भी। क्या होगा डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कॉन्टिन्यूस होता है वो, पक्का। और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पढ़ा था ना। वैसे ही किस में होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, यानी किसी भी फंक्शन की
डिफरेंशिएबिलिटी, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किसको इम्प्लाइज करती है? कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, करते भी है हम इसको, है ना, रियल में किया था हमने। कैसे करते हैं? देखो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। ये लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, है ना, एग्जिस्ट करेगी ना। और देखो, मान लो, या फिर दूसरी डेफिनेशन लगा सकते हैं, h वाली, वो भी लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं ये लेके चला, आई टेक f ऑफ z इज इक्वल माइनस f ऑफ z नॉट, ये लेके चला मैं क्वांटिटी। ओके, मैंने क्या किया इस क्वांटिटी में, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, इसको मैंने z माइनस z नॉट से तो क्या कर दिया? डिवाइड, और z माइनस z नॉट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट ले ली। इसको ऐसे लिखा सबसे पहले, और फिर दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दी? लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू z नोट, ये लिमिट अप्लाई कर दी मैंने। देखो, मैंने z अप्रोचेस टू z नोट किया है, तो z माइनस z नोट है, ये जीरो नहीं है क्वांटिटी। अप्रोचेस टू जीरो इक्वल टू जीरो होने में फर्क होता है ना, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट z अप्रोचेस टू z नोट, ये कर दिया। इसका मतलब ऑफकोर्स z नोट के इक्वल नहीं है ना, देन वी डिवाइड दिस टर्म एज z माइनस z नोट। इज दैट क्लियर? अब हमें पता है कि देखो, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना फाइनेटली, तो मैं लिमिट को ब्रेक भी करके लिख सकता हूँ। इसकी लिमिट अलग हो जाएगी और इसकी लिमिट अलग हो जाएगी, लेकिन क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है? डिफरेंशिएबल गिवन है। डिफरेंशिएबल गिवन है तो यहाँ से देखो, ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फिर जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे z, ये कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये टोटल लिमिट अप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा, है ना। क्या लिमिट माइनस पे ब्रेक हो जाती है क्या? बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। यहाँ से करूंगा, आई कैन राइट लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z माइनस, इसमें तो z है ही नहीं कहीं भी, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो f ऑफ z नॉट ही लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ है? जीरो, है ना। अब इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट। ठीक है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे सेम है ना। ये किसकी डेफिनेशन होती है? कॉन्टिन्यूटी की। इसका मतलब f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूअस एट z इज इक्वल टू z नोट। तो देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें z की जगह x लिख दूं ना, ऐसा सारा काम हम रियल में भी करते हैं। अगर z की जगह मैं क्या लिख दूं? x लिख दूं, तो सभी को पता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो होता ही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 10वीं पास है और डिफरेंशिएबल फंक्शन +2 पास, तो +2 पास बच्चा 10वीं पास तो होगा ही होगा, लेकिन किसी ने 10वीं कर ली तो +2 करना कोई जरूरी नहीं है, वो +2 फेल भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, या पास ही होगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है ना। कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं, और इसके साथ के साथ हम ये चेक करने तो आ गए ना, किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो मान लो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मान के चलो मैंने फंक्शन ले लिया f ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, फंक्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अच्छा, क्या होता है z तो तुम्हें पता ही है, क्या लेके चलते हैं हम हमेशा, z की वैल्यू हमारे सब्जेक्ट में x प्लस आयोटा y, ये एज्यूम करते हैं ऑलवेज। तो यहाँ से मैंने f ऑफ z लिया रियल पार्ट ऑफ z, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? x की बात कर रहा है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है क्या फंक्शन? इसका रियल पार्ट क्या है? x कॉन्टिन्यूअस, इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 कॉन्टिन्यूअस। और जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस हो तो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कल बताया था, दिस इंप्लाइज दैट, लिख लोगे ना, f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर कॉन्टिन्यूअस, तो f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूअस, ये आ जाएगा। ठीक है, और अब जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट डिफरेंशिएबल चेक करना है ना, तो डिफरेंशिएबल के लिए अगर लिमिट चेक करूं तो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, या h वाली लगा लीजिए, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन h, ये होती है। f ऑफ z तुम्हें गिवन है यहाँ से, तो देखो f ऑफ z कोई भी चीज वैल्यू देगा ना उसे क्या देता है वो, रियल पार्ट। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रियल पार्ट ऑफ z नॉट प्लस h माइनस रियल पार्ट ऑफ z नॉट अपॉन h, ये आ जाएगा यहां से, है ना। क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन पे ब्रेक हो जाता है क्या? तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z नॉट प्लस h, और देखो इसका और इसका तो सेम ही है रियल पार्ट, क्योंकि नंबर सेम है, इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ h, है ना, यही आएगा ना, h आ जाएगा। ओके, कितनी आएगी वैल्यू? ये ब्रेक कर दिया मैंने, रियल पार्ट ऑफ z नोट प्लस रियल पार्ट ऑफ h, h भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता क्या? रियल है या कॉम्प्लेक्स है? रियल, कॉम्प्लेक्स, अगर ये रियल होता तो फिर रियल पार्ट h के इक्वल आ जाता, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z नोट, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल आउट, तो फिर से यहाँ पे क्या बचेगा, रियल पार्ट ऑफ h, और नीचे h हमारा चल ही रहा था, और h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी रियल की बात करूं तो एक रियल लाइन ही तो होती है, वो रियल एक्सिस को ही, रियल एक्सिस पे ही हमारे पास रियल नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स में भी। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी आएगी, मान लो ये h है, मान लो h ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, या h है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो अगर मैं ये लिमिट कैलकुलेट करूं कितनी आएगी, सकते हैं कि मान लो इसकी वैल्यू है, ये लिख दें हम, क्योंकि रियल पार्ट है दैट्स वाई ये बोल दो मैं, इसकी वैल्यू 1 आएगी इफ ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव माइनस कैंसिल होके 1 हो जाएगा ना वो, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन जब अलग अलग ऐसे दो लिमिट आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और जो लिमिट जब एग्जिस्ट ही नहीं करिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। देखो रियल पार्ट ऑफ h अपॉन h है, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बात करूंगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, इसकी वैल्यू आएगी, तो अप्रोच किसकी तरफ करेगा वो, 1 की तरफ, पॉजिटिव नंबर की तरफ। लेकिन जब मैं नेगेटिव करूंगा यहाँ पे -1 आ जाएगी, क्योंकि वो इस लाइन की इस तरफ है। देखो ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स है, ये अप्रोच कर रहा है, देखो ये कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, h अब अप्रोच कर रहा है 0 को, रियल पार्ट ऑफ h, इसको आप ऐसे देख सकते हो, h मान लो मैंने ये मान लिया, तो लिमिट निकाली मैंने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या मैंने, इसका रियल पार्ट कितना है, h1 आ गया ना, तो और नीचे तो h है एज इट इज, तो h1 प्लस आयटा h2, और ऊपर h1 और h2 दोनों, h1 कॉमन ले लिया मैंने, नीचे भी h1 से h1 कैंसल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 मतलब h1 अप्रोचेस टू 0 h2 अप्रोचेस टू, क्योंकि मैंने ब्रेक कर दिया ना, तो h काम नहीं करेगा, अब h1 h2 दोनों 0 को अप्रोच करेंगे, और यहाँ से देखो फिर ये रह जाएगा 1/1 प्लस आयोटा h2 अपॉन h1, है ना। और ये दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं ना,
H2 भी 0 को अप्रोच कर रहा है और H1 भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, अप्रोच कर रहा है तो ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, है ना। और अगर मैं इसको ले लूँ नेगेटिव, अगर यहाँ पे ले लूँ H2 पॉजिटिव, नेगेटिव ले लूँ तो रैशनलाइजेशन करूँ तो 0/0। चलो देखते हैं इसको, कोई और फंक्शन उठा लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड, ये ले लिया, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मोड जेड किसके इक्वल होता है, √x² प्लस y²। और अगर मैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करूं तो कॉन्टिन्यूटी क्या आएगी, एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा क्योंकि इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो भी कॉन्टिन्यूस वो भी कॉन्टिन्यूस। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो इसकी वही लगाएंगे, मान लो 0 पे चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ओके 0 पे कंटिन्यूस है नहीं। अगर 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो एट z इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0, है ना। अब z0 कितना है 0, तो यहाँ से करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z0 की वैल्यू, 0 का मोड कितना होता है 0, वैल्यू z0 की 0, इसका मतलब क्या रह जाएगा एफ ऑफ z, और एफ ऑफ z कितना है z बार अपॉन नीचे क्या है z, ये चाहिए अब तुम्हें। यहाँ पे ये है, अगर ये z लाई करता है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो x ही होता है, x करेंगे तो लिमिट आएगी तुम्हारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस पे तो z इज इक्वल टू x होता है, x का मोड कितना हो गया x अपॉन x 1 x अप्रोच 0, कितना आंसर आ जाएगा 1, यानी आंसर आ गया 1 ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, या पॉजिटिव रियल एक्सिस जैसे बोल सकते हो। और अगर ये नंबर यहाँ होता फिर माइनस होता ना, यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस टाइप का होता। अब लिमिट यहाँ पे करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आती x, नीचे कितनी आती माइनस एक्स, कितना आंसर आता -1, यानी -1 आएगा ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। अच्छा ये नंबर यहाँ होता तो किस टाइप का होता, z इज इक्वल टू आयोटा y टाइप का होता, है ना। प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं, और प्योरली इमेजिनरी y भी क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट y लिख दूं, y प्रोसेस आयोटा y का मोड कितना होता है, आयोटा y का मोड y तो होता है, और नीचे तो आयोटा y एज इट इज आएगा, ये एज इट इज, y से y कैंसिल, 1/आयोटा किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के, है ना। इसका मतलब माइनस आयोटा ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, है ना, इस पे आयोटा आ जाएगा। देखो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे ऑन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। Is that clear? आयोटा y का मोड, आयोटा y का मोड इज इक्वल टू आयोटा का मोड y का मोड, आयोटा का मोड कितना होता है 1, तो y का मोड y, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूटी को क्या करती है इंप्लाइज करती है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने से डिफरेंशिएबल
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये नहीं बोलेंगे कि होगा ही नहीं, ठीक है। 10वीं पास नहीं किया आप तो +2 कर भी लियो, ठीक है, जो मोस्टली करते हैं। अलजबरा ऑफ लिमिट सेम है एज इट इज जो हम रियल में करते हैं। अलजबरा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, अगर f और g दो डिफरेंशियबल फंक्शन हैं किसी पॉइंट z इज इक्वल टू z नोट पे, ठीक है, इफ f एंड g आर टू डिफरेंशियबल फंक्शन एट z इज इक्वल टू z नोट, देन फर्स्ट डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं अगर फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो एडिशन में, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है किस पॉइंट पे, z इज इक्वल टू z नोट। दिस इंप्लाइज दैट आप पहले फंक्शन का f का कर लीजिए एट इज इक्वल टू z नोट पे, फिर किसका कर लीजिए g का। जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करना हो ना उसको हम सुफिक्स पे लिख के चलते हैं। प्रोडक्ट पे करे तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट पे है इसका डिफरेंशिएशन, अगर दो फंक्शन रियल में प्रोडक्ट में हो तो उनका डिफरेंशिएशन क्या f डैश इंटू जी डैश हो जाता है, यही होता है ना, f डैश फिर g एज इट इज प्लस g एज इट इज, z इज इक्वल टू z नोट, ठीक है। और इसी तरह से अगर फंक्शन क्या हो डिवाइड में हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं, g का स्क्वायर g एज इट इज f डैश माइनस f एज इट इज g डैश एट z इज इक्वल टू z नोट पे, u बाई v रूल जिसको बोलते हैं हम। ओके, कांस्टेंट आगे आ जाता है, जैसे रियल में आ जाता है ना कांस्टेंट, इसमें भी आगे आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, उसको भी लिख सकते हैं हम। इसमें तो कोई नया नहीं है, सभी को पता है, बाकी छोड़ दूं, जो रियल में होते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं रूल डिफरेंशिएशन के। अब आती है कि किसी भी फंक्शन को कैसे बताएंगे कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, और उसके लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन से होना पड़ेगा, वो होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो वो करे जिनको हम क्या बोलते हैं कोची रीमान इक्वेशंस, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी उससे चेक करते हैं, ओके, करे वो। तो ये तो डिफरेंशिएशन था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। अब अगर एनालिटिक फंक्शन पूछा उन्होंने तो भी हम कोची रीमान इक्वेशन, क्योंकि एनालिटिक के लिए क्या होना जरूरी है डिफरेंशिएबल, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, उसके बाद किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तब हम एनालिटिक पे जाएंगे। करें स्टार्ट।